Namaskar. Welcome to an aspiration. Yes, we are discussing about the establishment and sustainability of a female dancer in terms of socio-economic system. And today I have with me, I think they don't need any introduction because their names are their identity. Yes, we have Professor Dr. Mandvi Singh ji. Mandvi Didi, pranam. We have Guru Malti Shamji. Malti Didi, pranam. Pranam. And we have Guru Madhumita Raji. Madhumita Didi, pranam. Namaskar. And we have Dr. Vidhi Nagarji. Didi, pranam. Namaste. तो मतलब आज एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हमारे साथ जो भी मतलब गुरु, डांसर, स्कॉलर्स सब है, ये किसी ना किसी तरह से हमारी देश की जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या तो कथक केंद्र जैसे ऐसे यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे जो क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने भी कलाकार गुरु सब आए तो वो अपने अपने जो जर्नी था उसके बारे में हमसे चर्चा किए और उनके जो विचार है वो हम सबके साथ शेयर किए। पर आज का ये episode is a very special one because they are attached with some universities. Like for example, Dr. Mandvi ji is from Khairagar University and Dr. Vidhi Nagar ji is from BHU, Benares Hindu University. Madhumita Didi is from Rabindra Bharati University and Malti Didi is, we all know, she is from Kathak Kendra, New Delhi. तो मतलब देश के हर जगह से इनके पास लोग सीखने आते हैं और अपना जीवन को कैसे वो आगे लेके चलेंगे इसके बारे में इनसे गाइडेंस लेते हैं। तो इन सब के बारे में हम ज़्यादा मतलब जान लेंगे, पर डेफिनेटली उससे पहले हम इन सब के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जानकारी तो हमें पता है सबको, पर फिर भी ऐसे फॉर्मल विल कम टू नो more about their journey and their how they took dance as their career, how was the support from the society or from the family, or even if there was any obstructions, how they managed to overcome those obstructions and to carry on their passion. So first of all, Didi Mandvi Didi pranam. आपके मतलब जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा हम सबके साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा दीदी। जैसा आप कह रहे थे कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, पर जो खास बातें हैं इस जर्नी के लिए उस पर हम चर्चा करते हैं कि तब ऐसा बहुत प्लान करके हमने नहीं लिया था कि डांस में आगे बढ़ना है, यूं ही हमने सीखना शुरू किया था। और चूंकि खैरागढ़ में ही पैदा हुए, खैरागढ़ में ही रहना हुआ और एक बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ है, तो हम जुड़ गए थे म्यूजिक और डांस से, सीखना शुरू किया। पर सही मायने में बताऊं कि 7-8 साल भी सीख लिए, पर यूं ही चल रहा था। कहते हैं ना कि जर्नी की बात कर रहे हैं, हम रास्ता नाप रहे थे। पर जब अपने गुरु डॉक्टर पीडी आशीर्वादम जी से मिले और वो यूनिवर्सिटी के डांस फैकल्टी में एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया, तब हमको पता चला इस फील्ड के बारे में। कथक के लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। और उसके बाद फिर कहना चाहिए मजा आने लगा और हम जुड़ गए। मन से जो जुड़ने की बात होती है, जुड़ गए। और फिर यूनिवर्सिटी में सीखना डिप्लोमा से शुरू किया था। फिर जब एमए करने की बात हुई तो तब तय हो गया कि इसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो ये मेरी जर्नी की बात हम शुरुआत की करें। और फिर धीरे धीरे ऐसा इत्तेफाक था कि तब का समय ऐसा नहीं था कि समाज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करे या परिवार करे, और स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। पर धीरे धीरे करके सारी स्थितियां अच्छी होती गई
और उसके पीछे मुझे लगता है सुदीप कारण ये है कि अपनी ओर से कोशिश होते रही कि डांस को कितना अच्छा, उसके प्रति सोच ऐसी बनानी है कि लोग जुड़ते जाए और समाज में स्थितियां अच्छी बनती गई, ऐसा रहा। बिल्कुल, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब यही तो एस्पिरेशन का मेन मोटो है, ताकि जो इसको देखेंगे उनको लगे कि हाँ, हम भी कैसे इस रास्ते से चल सकते हैं। तो मैं अभी आएंगे मालती दीदी से। मालती दीदी, आपके अगर मतलब जो जर्नी था उसके बारे में ऐसे ही अगर बताएंगे थोड़ा हमसे। मैं अ, जब छोटी सी थी, ऑलमोस्ट मतलब कुछ हिसाब से तो जैसे एक अपने आप में उल्लास भरा रहता है। जब मैं छोटी थी तब एक मतलब कहीं भी संगीत और एक अपने आप में तो था, लेकिन जैसे कहते हैं प्रॉपर पहला जैसे अगर था थे तब तो वो केंद्र में। तो हाँ, मेरा मतलब मैं 11 साल की थी तब केंद्र में मेरा एडमिशन मेरी पहली गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी से हुई। उसके बाद दीदी के पास हमने फाउंडेशन किया 5 साल का। उसके बाद दीदी ही महाराज जी के पास ले गई कि अब आप शिक्षा दीजिए। फिर महाराज जी के पास मैं सीखती रही और मैंने ऑनर्स किया और डिप्लोमा किया। उसके बाद भी सीखती रही, ऐसा तो हुआ नहीं कि वो कोर्स के बाद भी आगे चलता रहा। और फिर धीरे धीरे एज ए परफॉर्मर तैयार हुई, फिर एज ए डांसर रेपेट्री के अंदर ही मैं एज ए डांसर चुनी गई। और उसके साथ ही उसके बाद में एज ए टीचिंग फैकल्टी के अंदर आई और आज मैं एक गुरु के पद पे वहां पे हूँ। तो ये बहुत मतलब अपने नृत्य के प्रति एक भक्ति मुझे सदा रही और अपने गुरुओं की शिक्षा का हमेशा ये रहा कि ये जो मिला है उसको मैं भी इसे आगे दे सकूं। यही सोच थी और केंद्र से बहुत प्यार था हमेशा। और बाकी जीवन का हिस्सा अलग है, लेकिन केंद्र सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा। तो जब भी कभी टूर वगैरह पे जाएं परफॉर्म करने के लिए, पर घर की वो नहीं रहती थी, जैसे केंद्र आ गया बस दिल खुश हो जाता था। तो शायद इसीलिए मैं केंद्र में हूँ और इसके लिए मैं अपने गुरुओं को सदा बस उनको नमन करती रहूंगी। और बस ये मेरी जर्नी है। बाकी बहुत कुछ चलता रहा, परफॉर्म किया सब जगह, लेकिन ये एक शॉर्ट में। बहुत सुंदर, क्योंकि अच्छा लगा कि एकदम बचपन से जब जहाँ से आपका डांस शुरू हुई और वहीं से मतलब प्रोफेशनल करियर भी बना और हाँ वहीं बिल्कुल। पर कथक नौकरी भी। हाँ, मेरे बहुत। मेरे साथ ये था कि कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या है, ओडिसी क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्लासिकल नृत्य क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सुंदर। पर एक अपने आप में उमंग थी। शायद इसीलिए वो केंद्र में मेरा आना हुआ और ईश्वर ने कहा कि भाई सही गुरु के पास ले जाओ, सही इंस्टीट्यूशन में जाऊं। और बस वो ऐसी उसके प्रति प्यार था कि मैं वहीं जुड़ती चली गई। बाहर कुछ अच्छा लगा ही नहीं। ऑफर मिले बहुत, वेरी नाइस। कहीं कहीं के ऑफर मिले कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से कहे नहीं, मुझे लगा नहीं, मेरे गुरुओं ने यहाँ इतना मेहनत की है, इतना पसीना बहाया है, और ऐसे ऐसे गुरु जिस केंद्र में रहे वहां मुझे पता नहीं क्यों एक उससे मुझे प्रेम था और प्रेम है, सदा रहेगा। इसलिए मैं वहां पे हूँ और यही इच्छा है कि मैं उस शिक्षा को आगे आने वाले बच्चों को वो माहौल, वो जिस प्रकार हमने सीखा था, इसलिए आजकल वो एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है, और एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वो देना, वो पिछला क्या था उसकी याद दिलाना और उसी सिस्टम में, उसी डिसिप्लिन में उनको आगे शिक्षा देना, तो इसी को आगे ले जाना चाहिए। थैंक यू। तो अभी मैं मधुमिता दी से मैं
पूछेंगे, मतलब जानना चाहेंगे कि गुरु मधुमिता राय जी, आपका ऐसे जर्नी कैसे थी और कैसे कैसे आगे बढ़े। First of all, namaskar to all the scholars, Vidhi ji, Malti ji, or Mandavi ji, and my thanks to Sandeep for arranging such a beautiful session. For arranging such a beautiful session, and I think this topic is very much important in the present situation. So we will discuss on it later. My journey, my शुरुआत हुई थी when I was just 5 years old. तो I was a small town girl, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, उसमें मेरा जन्म हुआ था। तो and it was तो उसमें 1-2 साल मैं एक स्कूल में जाती थी। तो जैसे कथक ऐसा कुछ नहीं था, गाने पे भी करती थी, कथक में भी था, कथक भी सीखती थी वहाँ, थोड़ा बहुत सभी चलता था। तो आफ्टर दैट 1-2 साल के बाद मम्मी को लगा कि उनको सीरियसली डांस में करना चाहिए क्योंकि उसके knack है। So it was surely my mother's will, strong will, and of course my father supported, and that mother मेरी मम्मी ने मुझे कलकत्ता में ले आई और जयपुर घराने की जो नृत्याचार्य लेट पंडित राम गोपाल मिश्रा जी के पास, तो वहां पर मेरी जर्नी, कथक की जर्नी शुरू। तो गुरुजी से हमें जो मिला, मतलब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जैसे एक बेटी के साथ एक पिताजी की जैसे होती है रिलेशन, वैसा ही रिलेशन था। घंटे की कोई बात ही नहीं होती, तो रियाज और तालीम वहां से मेरी शुरू हुई थी। सो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कुछ, सब लोग बोलते हैं ना कि कभी हमारा समय बर्बाद हो गया। मुझे लगा कि मुझे ऐसे जिंदगी में गुरु मिली कि कभी एक दिन भी हमारे लिए समय खराब नहीं हुआ। तो गुरुजी तो हम कई साल सीखे और उसके बाद गुरुजी के अचानक देहांत हो गया था। फिर आई कुडंट डिसाइड कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद पदातिक में पंडित विजय शंकर जी आए गुरुजी, तो फिर मैं वहां चली गई। It was difficult for me because from Jaipur Angik to change my Angik to Lucknow घराना, it was quite difficult for me. मैं भी तब उम्र में छोटी थी, तो खैर गुरुजी ने बहुत हेल्प किया हमें और मैं खुद भी बहुत कोशिश की। एंड दैट डिटर्मिनेशन, मैं वही बोलना चाहूंगी कि वो डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी होता है कि हमें वो अचीव करना है। जो मुझे तब लगा था कि मुझे वो लखनऊ की जो अंदाज है अंगिक के, वो मुझे करना है जैसे भी हो। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो वो कई साल गुरुजी से भी सीखे हैं। उसके बाद मुझे एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जर्मनी में, शायद आप लोगों को मालूम है कि जर्मनी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा था ICCR से, तो मुझे सिलेक्ट की गई थी फ्रॉम कोलकाता। तो उसमें इट वाज अंडर द कोरियोग्राफी ऑफ महाराज जी एंड कुमुदिनी जी। तो तब मैं महाराज जी से मिली। तो वहाँ ICCR के लिए हमें मतलब रिहर्सल पे जाना होता था दिल्ली में कथक केंद्र में 15 डेज करके 2-3 बार। फिर मैं महाराज जी से मिले और वहाँ सब लोग जितने सीनियर्स थे सभी उसमें थे पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम में, फेस्टिवल में। तो उन लोगों के साथ मिले और फिर तब हमने देखा कि कथक क्या होता है, उसका जो विराट स्वरूप वो हमने तब देखा। तो मिले, फिर हम जर्मनी गए, 2 महीने का टूर था। फिर महाराज जी ने हमें कहा, दीदी भी कहा कि तुम आ जाओ यहाँ एज अ रिपर्टोयर मेंबर। तो मुझे वहाँ वो रिपर्टोयर में हमें फेलोशिप मिल गया और मैं वहाँ गई थी। तो केंद्र में फिर महाराज जी ने भी कहा कि हाँ आप आ सकते हो। तो मेरे लिए तो मतलब आई वाज सो फॉर्चुनेट इनफ कि महाराज जी ने मुझे कहा कि हाँ आप आके रिपर्टोयर ज्वाइन करो। तो मैंने वही की। और उसके बाद जो तालीम की बात अगर हम कहें तो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक होता था। क्योंकि पहले तो सुबह एक तो केंद्र में क्या है, एक प्रैक्टिस रूम मिलता है सबको। ये मालती दीदी, आपको भी मालती जी पता होगा
कि हाँ, मैंने इसीलिए बहुत वो उस पे ज्यादा नहीं बोला, तुम बताओ थोड़ा सा, क्योंकि तो मुझे लगा बहुत शॉर्ट मिलता बोलना था है। तो प्रैक्टिस रूम मिलता था, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर महाराज जी आते थे, महाराज जी क्लास कराते थे। फिर हमारा रिहर्सल्स होता था, रेpertoire का रिहर्सल, वो 6 साढ़े 6 तक चलता था। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 7 to 10 महाराज जी एक इवनिंग क्लास, जो शाम वाली क्लास होती थी, वो महाराज जी लेते थे कुछ गिने चुने लोगों को। तो उसमें महाराज जी और दीदी ने मुझे शामिल किया था। तो वो जो जितने साल हम वहाँ थे, एक दिन भी हमने मिस नहीं किया। अगर महाराज जी बिजी है, दैट इज अनदर इशू, महाराज जी नहीं है या कुछ भी, लेकिन जब क्लास हुआ मैं नहीं हूँ, ये कभी आज तक मतलब नहीं हुआ था तब। तो इसलिए वो क्लास जो था, मतलब मैंने इतना कुछ सीखा महाराज जी से। एक एक चीज के बारे में मैंने महाराज जी से जो सीखा, फिर अपने सीनियर्स को भी देखा। तो मतलब काफी वो कुछ बात तो बिल्कुल नहीं, मतलब शायद हमारे जिंदगी में वो और कभी वो दिन और नहीं आया। बहुत ही सुंदर। मतलब एकदम शुरू से लेके जब आप कोई भी डांसर महाराज जी के पास पहुंच जाए और उनके साथ जुड़ जाए ना, बस वो तो अलग ही बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो तो समय ही कुछ कमाल का था, वो समय ऐसा था। मधुमिता जो बता रही है, वो बहुत ही गजब का समय था। चारों गोल्डन तरफ पीरियड ऑफ आवर लाइफ। गोल्डन, हाँ गोल्डन पीरियड। हाँ, और उस टाइम क्या एनर्जी थी। नहीं, सब हाँ, ये सब राइट। और हम सुनेंगे। लोग एक साथ हम ये सब और भी मालती जी, आपको याद भी होगा, हम लोग कितने सारे प्रोग्राम्स कर चुके थे केंद्र के हाँ, थ्रू नहीं, में, बहुत सारा, बहुत बहुत इसके बारे में हम बहुत सारा। चर्चा करेंगे। उससे पहले आगे हम करेंगे। डॉक्टर विधि नागर जी से उनके जो जर्नी थी उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो विधि दीदी बताइए। सभी को मेरा प्रणाम, मंच पर जितने भी सभी बड़े लोग हैं। और आप लोगों की जर्नी सुनते सुनते मैं भी अपनी पुरानी कथक जहाँ से शुरू किया था उसमें खो गई। और मैं तब 5 साल की थी जब कथक को सीखना शुरू किया, और कुछ भी उस बारे में पता नहीं था। बस वो समय मेरा एक बहुत, जैसा मालती दीदी ने कहा, उल्लास का होता था, बड़ा मन लगता था वहां जाकर के। और जो भी सिखाया जाता था हम लोगों को, घर के पास ही एक स्कूल था और वहां से सीखना शुरू किया। प्रयाग संगीत समिति का वो सेंटर था, तो वहां से परीक्षा भी दिलाई जाती थी और उसमें मैं हमेशा प्रथम आती थी। तो धीरे धीरे एक हौसला बढ़ता है। और वहाँ के एनुअल फंक्शंस में जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें कथक करती थी। और मुझे याद है मेरी सबसे पहली ड्रेस गुलाबी रंग की बनी थी, और मैं शायद 6 या 7 साल की थी। और उसको इतनी बार मैं देखती थी जा जाके कि जैसे उसमें पता नहीं एक रात में कितने डेवलपमेंट हो जाएंगे उस कॉस्ट्यूम में। और वो जैसा कि सभी के साथ होता है, वो कॉस्ट्यूम और वो मेकअप और वो सारी चीजें, और मंच में जब हम कर रहे होते हैं तो जो ऑडियंस ताली बजाती है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा एक बच्चे को प्रोत्साहित करती है आगे नृत्य करने के लिए, सीखने के लिए। और फिर धीरे धीरे मैं लखनऊ की हूँ, तो वहाँ भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 11 साल की जब मैं हुई, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया गया। और वहाँ लगभग 8 साल तक मुझे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। और सभी गुरुओं से बहुत स्नेह प्रेम, वहाँ 5 लोगों से मैंने शिक्षा ली। यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि अब समझ में आती है ये चीज कि जब किसी इंस्टीट्यूशन से हम लोग सीखते हैं, तो वहाँ पे जितने भी गुरु होते हैं उन सभी से सीखने का और उनके गुणों को लेने का मौका मिलता है। तो वहाँ सबसे पहले डॉक्टर पुरु दादीच जी ने फर्स्ट ईयर में हम लोगों को सिखाया। फिर स्वर्गीय सुभाष दीक्षित जी, जो कि महाराज जी के ही प्रथम शागिर्दों में से हैं, अब नहीं है सर, उनसे सीखा। दीपा देवा दीदी, उन्होंने भी दिल्ली कथा केंद्र से सीख के वो आई थी। श्रीमती मीरा सिंह जी और प्रोफेसर पूर्णिमा पांडे जी, तो ये सभी से सीखने का मुझे मौका मिला। और सभी की अपनी क्वालिटीज थी, सबकी। सुभाष सर की अलग क्रिएटिविटी थी, वीणा दीदी के अलग मूवमेंट्स थे, दधीच सर का अलग, एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग थे और हम लोगों को उनकी बुक्स लेते थे तो वो पढ़ करके और चीजों को समझने में बहुत अच्छा लगता था। तो सभी से सीखने को मिला वहाँ 8 साल निपुण करने के बाद। और ये सब मैंने शौकिया सीखा था, मुझे बिल्कुल भी इस लाइन में जाने का जरा सा भी सपना नहीं था, क्योंकि सपना भी नहीं था, मैं सच कहूँ।
तो मैं उस समय एमकॉम पार्ट 1 में थी और ICWAI की कुछ परीक्षाएं इंटरमीडिएट क्लियर कर चुकी थी वाह। और बस कुछ पेपर्स बाकी थे जिससे मैं वापस सीए का अपनी फर्म खोलने का एक मन था, सपना था। उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे की ही 2 इकाइयां खोलने का फैसला किया, जो कि एक आगरा में और एक गाजियाबाद में। तो इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि मेरी गुरु पूर्णिमा दीदी ने ऐसे ही बात में ये कहा कि फॉर्म चल रही है ICWAI की और बाहर जाने का मतलब शायद मम्मी पापा नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो थी हमारे साथ कि बहुत नहीं जाने देंगे कहीं पर या कुछ ऐसा, या शायद मेरे मन की धारणा थी, क्योंकि बाद में मैंने देखा मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बहुत हर जगह जाने की छूट दी और खुद भी लेके गए सब जगह। तो वो समय तक शौकिया डांस थी और जितने भी बड़े आर्टिस्ट आते थे मुझे बहुत सब लोगों का याद है। कथक साम्राज्ञी सितारा देवी जी और कालिका बिंदादीन वो समारोह होता था वहाँ, और वो देखने के लिए मुझे हर साल मेरे पापा ले जाते थे और कुछ प्रोग्राम अपने गुरु लोगों के साथ करने को मौका मिलता था, वो उसमें भी भाग लेती थी। तो उस जब इकाई में फॉर्म भर दिया और इंटरव्यू की डेट आई, जब मैं गई तो वहां पर आप सभी जानते हैं स्वर्गीय कपिला दीदी, जो अब नहीं है लेकिन लक्ष्मी महाराज जी की प्रमुख शिष्या, वो वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए दीदी बैठी थी। अब उनको देख के थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि इतना सुंदर उनके कार्यक्रम देख रखे थे और डर भी लगता था क्योंकि कोई इतनी बहुत उम्र नहीं थी कि, लेकिन दीदी पूछती गई, बहुत सहज किया उन्होंने पहले मुझको, और जानती भी थी, देखा भी था कई कार्यक्रमों में, तो बहुत अच्छे से प्यार से बात करी, अच्छा ये करके दिखाओ, अच्छा ये करके दिखाओ, वो सब किया जो उन्होंने पूछा, बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम चल रहा हो। अच्छा भी लग रहा था, चीजें बताती भी जा रही थी, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और फिर बोली कि अगर मान लो तुम्हारा हो जाता है तो तुम जाओगी बाहर, पापा मम्मी तुम्हारे ले जाएंगे। तो हमने कहा दीदी पता नहीं, मैं पूर्णिमा दीदी ने कहा तो हम, मतलब ये जरूर था जो आप लोगों ने भी कहा कि भक्ति होती है, श्रद्धा है गुरु के प्रति, नृत्य के प्रति, तो वहां पर इफ और बट नहीं होता। अगर ये लगता है कि उनको विश्वास है और वो कुछ कह रहे हैं, ये होता है कर गुजरना चाहिए, जो होगी देखी जाएगी। तो बाद में मेरा नाम गाजियाबाद इकाई के लिए चुन लिया गया, ये 1997 की बात है। और उसके बाद फिर वहां पे जाने के बाद मेरा एक अलग ही कथक के साथ नाता जुड़ा, सही मायने में कहे तो। सीखा तो शौकिया था, कुछ ऐसा बहुत उसमें वो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब एक शिक्षक के तौर पर मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है, और फिर से एक सफर शुरू हुआ विद्यार्थी जीवन का, जो अभी भी चल रहा है। और क्लास में सिखाते समय या परफॉर्म करते समय भी लगता है कि सीख ही रहे हैं, तो ये सफर चल रहा है ऐसे ही। और फिर उसके बाद जब इस लाइन में आ गए तो ICWA पीछे छूट गया। और फिर मुझे याद आ रहा है मानवी दीदी को देख के 97 में सबसे पहली बार, 96 में मैं खैरागढ़ गई थी और मुझे बहुत उत्साह था PhD करने का, कथक में PhD का पढ़ने का, फिर और ज्यादा उसमें वो हुआ। और दीदी हम लोग को बस स्टेशन लेने भी आई थी और मैं बहुत तब पहली बार मिली थी मानवी दीदी से और बहुत प्रभावित हुई। जितने लोग जीवन में चाहे नृत्य रूप में आए, नर्तक के रूप में, कहीं ना कहीं प्रभाव तो उन्होंने छोड़ा, और आज भी जैसे आप लोग को देख रही हूँ तो प्रभाव है मेरे ऊपर कहीं ना कहीं, और इंस्पिरेशन मिलता है, आगे कुछ करने की इच्छा होती है। और फिर लगता है धीरे धीरे कि अब कथक कोई जब जीवन समर्पित है तो कुछ करना है, जो सीखा है वो सिखाना है और सीखते जाना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर भातखंडे की नौकरी लगभग 8-9 साल करने के बाद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो बगिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे मुझे बहुत सभी बड़े लोगों के, गुरुओं के आशीर्वाद से एक मौका मिला। और मैं कोशिश करती रहती हूँ प्रतिदिन इस चीज को स्मरण रखूं और आगे कथक की निरंतर सेवा करती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें मुझे बहुत लोगों का साथ मिला, और सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने, जाने अनजाने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और हम लोग आगे सीख ही रहे निरंतर। तो ये यात्रा चलती रहे। और इसमें एक आपने चीज हम लोगों से ये भी जाननी चाहिए थी कि परिवार का कितना सहयोग होता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा सहयोग सबसे पहले तो माता पिता का होता है, और मुझे भरपूर सहयोग मिला है मेरी माता जी का भी और पिताजी का, और उसके बाद गुरु लोगों का सहयोग होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सभी का बहुत स्नेह प्रेम मिला,
और इसके बना बारे रही में मेरे हाँ ऊपर हमेशा। बिल्कुल जी, तो इस तरह से फिर और भी कई चीजें आई, और आसान नहीं है एक कथक नृतक नहीं का जीवन बिल्कुल ये सब या तो एक जानेंगे नृत्य को। बिल्कुल। जी, तो इस प्रश्न पे शायद हम लोग आगे जाएंगे, हाँ तब हाँ आगे फिर हाँ बात करेंगे। सो थैंक तो यू। बस यही छोटी हाँ सी यात्रा थी जो चल रही है। हाँ मानवी दीदी से मैं ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे कि इतने सालों एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और हम सबको पता है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पूरा मतलब हर जगह से इंडिया के हर जगह से लोग आते हैं और मतलब डांस के साथ पढ़ाई का भी वहाँ एकदम पैरेलली चलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पीएचडी करने के लिए भी आते हैं। तो ये जो मतलब डांस समाज की एक अंग है। ये ऐसे यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई चल रहा है तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये एकदम बाकी जितने सब्जेक्ट्स है मतलब चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या जो भी सब्जेक्ट्स है वो जैसे कि एकदम बचपन से करिकुलम में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होना जरूरी होता है? मैं क्योंकि आप मधुमिता दी, विधि दी, आप सब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो हम ये सब सब्जेक्ट को लेते हैं मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे या तो मास्टर्स में जाके, पर उससे पहले हाँ और डांस का भी अगर कुछ है तो बचपन से वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के हिसाब से स्कूल में आजकल होता है, पर वो एक्स्ट्रा करिकुलम होना चाहिए या वो करिकुलम में मतलब एकदम उसका जो मार्क्स है वो उनका जो रिजल्ट है उसका टोटल में उसका इफेक्ट पड़े? क्योंकि मुझे अचानक ही मैं ये प्रश्न उठाया मेरे मन में मतलब बात करते हुए, क्योंकि जैसे कि विधि जी सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते थे पर वो उन्होंने नहीं किए। उनका जो पैशन है और उनका जो मतलब डेस्टिनी बोले या जो भी है गुरु का आशीर्वाद उसी से उन्होंने आज एक डांसर बन गई और उसके साथ साथ डॉक्टरेट भी बनी और एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। तो मेरे ये मतलब आप सबसे ये प्रश्न है कि ये अगर कोई भी बच्चा बचपन से उनके बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि वो अगर ज्योग्राफी पढ़े या साइंस पढ़े या जो भी है तो वहां से इनका जो इंटरेस्ट होता है और उनका एक टारगेट भी रहता है कि मुझे यहाँ मार्क्स अच्छा लेना है क्योंकि मुझे एग्रीगेट में टोटल में एक डिवीजन को वो इफेक्ट करेंगे। पर डांस या म्यूजिक ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम गुरु के पास जाके सब मतलब अलग से सीखते हैं ये करते हैं, पर ये तो अगर समाज के अंग है एक पैरेलल है तो, और जहां है बाद में जाके ये हो रहा है तो ये शुरू से क्यों नहीं? इसके बारे में आपका क्या मतलब विचार है? ये कैसे होने से ये मतलब और अच्छा हो सकता है? हाँ संदीप, जैसा आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट आता है तो बैचलर डिग्री के लिए फिर मास्टर के लिए, तो एक कोशिश तो हो रही है कि स्कूल से वो ऐसा ना हो कि एज ए हॉबी वो सीखे या एक्स्ट्रा करिकुलर हो डांस या म्यूजिक। पर मैं अपना जो अनुभव बता रही हूँ हम्म। कि हर तरह के बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं। जो बहुत बचपने से सीख रहे हैं वो भी आते हैं और जो बाद में सीखना शुरू करते हैं वो भी आते हैं। पर आज हम यदि ये बात करें कि यूनिवर्सिटी में वो मास्टर करने के बाद क्या उसका कर क्या फ्यूचर हाँ हाँ वो भी करेगा, तो वहाँ जरूर एक बात अब हमको लगता है कि यदि स्कूल से ये शुरू होता है एजुकेशन के साथ साथ म्यूजिक या डांस या वाद्य यंत्र कोई भी हाँ हाँ जो परफॉर्मिंग भी हो। आर्ट्स हाँ हाँ जो भी है। पर एक बात बताऊं संदीप कि स्पीक महके के जो फाउंडर मेंबर हैं प्रोफेसर किरण सेठ जी, किरण शेठ जी हाँ। उन्होंने उनका एक बहुत अच्छा स्पीच है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि म्यूजिक और डांस को जीवन के साथ देखना है। क्या बात, समझ रहे हैं? बिल्कुल उसको बिल्कुल अलग नहीं देखना है। हाँ हाँ जैसे हम दूसरा एजुकेशन होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉमर्स का या हिस्ट्री कुछ का भी हाँ या हाँ और साइंस का,
वो तो ठीक है कि उसमें तय है कि हमको ये डिग्री लेनी है, हमको वहां पहुंचना है, पर उसके साथ म्यूजिक को भी लेके चला जा सकता है। ये इसका उद्देश्य जो है, जरूर ये इंस्टीट्यूशनल टीचिंग के साथ जुड़ा है और उसके बहुत अच्छे आसार हाँ भी हमको हाँ दिख हाँ। रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसका इतना बड़ा विस्तार हुआ है। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद, जैसे मालती जी की बात या इनके मधुमिता मधुमिता जी जी। की बात करूं, उन्होंने जैसे गुरु से सीखा है, मतलब सब कुछ जो इनका अनुभव बता रहे हैं। जैसे विधि ने तो इंस्टीट्यूशन से सीखा है, मैंने सीखा यूनिवर्सिटी से। हमारी बात करें तो हर किसी को तो महाराज जी जैसे लोग नहीं उपलब्ध हो जाते। तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे, स्टूडेंट जुड़ने लगे और एजुकेशन के साथ जो एक सोच वहाँ बनता है, एक शोध की दृष्टि मिलती है, और उसके बाद वो आर्टिस्ट अपना सफर तय करता है ऐसी संस्थाओं से जुड़ने के बाद। एक तो ये है कि जो घरानेदार गुरुओं से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, और एक संस्था से जुड़कर जो अपना रास्ता तय करता है, तो वहाँ जरूर एक खास चीजें उसकी भी है एक सोच के साथ। और संदीप, आज मुझे लगता है कि हमारा स्टेट भी, जहाँ एक क्वेश्चन मार्क होता है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में आके लोग एमए करके जा रहे हैं, पीएचडी करके जा रहे हैं, पर आगे इनका भविष्य क्या होगा। तो वहाँ ये लगता है कि यदि स्कूल से म्यूजिक और डांस जुड़े और साथ साथ पढ़ते हुए बच्चा आगे जाए और तय करे आगे कि वो उसको किस लाइन में जाना है, तो वो तो निश्चित ही बहुत फायदेमंद होगा कि उसको बचपने से एक अच्छी ट्रेनिंग मिलते रहेगी। और वहाँ म्यूजिक और डांस को एक एक्सेप्टेंस मिलेगा स्कूल टीचिंग में भी, जब ये अनिवार्य विषय हो जाएगा, कंपलसरी सब्जेक्ट ये भी होगा। और इससे हर तरीके का फायदा होगा संदीप, सिर्फ म्यूजिक डांस को नहीं, ये सारे बच्चों को। क्योंकि हमको पता है म्यूजिक सीखने से, डांस सीखने से या आर्ट्स के साथ जुड़ने से वो आदमी बिल्कुल अलग बनता है, बिल्कुल उसकी सोच अलग होती है, उसके लिए एक टीचर का रिस्पेक्ट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल गुरु का रिस्पेक्ट बिल्कुल अलग है। ये चीजें जो म्यूजिक से सीखेगा बच्चा, वो और कहीं नहीं सीख सकता, ये हम तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं बिल्कुल। तो ये चीजें जरूर तय है कि यदि स्कूल से हो तो बहुत अच्छा होगा। और ये है कि लोगों को, जो आप कह रहे थे कि बच्चे यदि सीख रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं इससे, तो उनको जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि सारे गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर या सेंटर लेवल पर इस पर बात करें कि स्कूल से म्यूजिक और डांस की विधिवत पढ़ाई हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अभी तो जैसे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में है, वो शुरू हुआ है। और आपकी ये बातों से मतलब मुझे याद हो रहा है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े है, और वहाँ अभी मतलब मेरे अगर कुछ प्रोग्राम में वहाँ के जो टीचर्स है, मेरे जो टीचर्स थे, वो लोग जब प्रोग्राम देखने आते ना, तो वो लोग मुझे भी बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो कल्चर, जो एक्चुअल मतलब बड़ों को देख के प्रणाम करना, ये करना, ये सब तो हम स्कूल में सिखा नहीं पाते, पर तुम लोग मतलब अपने जो कला का जो शिक्षा देते हो, डांस का जो शिक्षा देते हो, तो उससे हमारे स्टूडेंट, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, पर तुम्हारे वहां जाके ये सब सीखते हैं, और वो लोग फिर हम लोगों को मतलब कभी भी रास्ते पे या किसी भी जगह मतलब मुलाकात होते तो आके प्रणाम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बाकी लोग नहीं करते हैं, पर जो लोग कला से जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स, वही लोग जाके वो जो टीचर्स है स्कूल का, उनके मतलब चरण स्पर्श करते हैं। तो इससे वो मुझे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि मेरे सर ने मुझे बोले हैं कि अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो हम तो स्कूल में सिखा नहीं पाते हैं, पर तुम लोग कला के द्वारा जब वो जो रिचुअल्स है वो सब सिखाते हो तो अच्छा लगता है। ये सच है, मतलब पढ़ाई के जो टीचर है वो भी ये सोचते हैं
तो ये अगर कला के साथ मतलब स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ये अगर जोड़ जाए तो सच में ये तो उनका जो मतलब मन का विकास जो है वो अलग से ही होगा। इसका ना एरिया आज बढ़ा है। पहले की बात अलग थी। हम जब 40 साल 30 साल पहले की बात करें तब ये था कि इसका उद्देश्य ही था कि आर्टिस्ट बनाना, परफॉर्मर ही बनना, वो बात होती थी, या गुरु बनना, दो ही चीजें थी। पर आज तो बहुत चीजें हैं, बहुत सारे इसके आयाम हैं जिसमें एक आर्टिस्ट जा सकता है आर्ट सीखने के बाद, वो अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो ये सारी चीजें आई हैं कि जो इसके शिक्षा का विस्तार हुआ, इंस्टीट्यूशन जो खुले और बने, और ऐसी जगह पे बड़े बड़े गुरु, आज आप देखिए कथक केंद्र में क्या जरूरत थी ऐसे गुरुओं के पास, तो लोग जाके सीखते थे। पर आज इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया, चाहे लखनऊ की बात हो, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े गुरु वहां हुए। तो ये चीजें मुझे लगता है कि हम कथक को और बहुत समृद्ध किए हैं इन सब चीजों से, और यदि ये स्कूल से जुड़े है तो इसका भविष्य और बहुत अच्छा होगा, दोनों दृष्टि से, एजुकेशन के लिए भी और जो डांस या म्यूजिक को अपना रहा है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता। हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में अगर किसी ने कुछ बताना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके, तो मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी अगर इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे, कोई भी, मालती दीदी या मधुमिता दीदी, विधि दीदी, कोई भी। दीदी ने, मानवी जी ने बहुत अच्छा कहा है, और वाकई में मुझे भी ये लगता है कि जैसे वो कह रही कि अगर ये स्कूल से शुरू हो जाए तो, क्योंकि जो म्यूजिक है, डांस है, कोई भी कला, वो हमें एक अलग रास्ते पे लेके जाती है। तो अगर वो स्कूल से शुरू हो जाए तो और वो अच्छा बन सकता है, और अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो शुरुआत से ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। Yes, I also totally agree with मांडवी जी एंड मालती जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि म्यूजिक और डांस दोनों ही enriches our soul। तो ये बच्चे अगर शुरू से ये जो आनंद देते हैं नृत्य और संगीत, तो हमारे जो फीलिंग्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू आवर डांस, बिकॉज डांस इज नॉन वर्बल, उसमें कोई लैंग्वेज, कोई बैरियर नहीं है। तो कोई भी बच्चे कोई भी लैंग्वेज के वो हिसाब से आए, तो उसमें डांस के लिए तो उसकी कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। तो उसके मन के विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी होती है ये डांस। बट यही मेरा कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स it does not receive the same appreciation in the educational field। क्योंकि ऐसा लगता है कि, मुझे भी लगता है कि जब सब हम बोलते हैं कि नहीं मैंने मास्टर्स की है फिलोसफी में, मैंने आई एम एन MA, आई हैव डन माय MA इन फिलोसफी फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो लोग जो नजरिया से देखते हैं, अगर हम कहें कि नहीं हम पढ़ाई तो ज्यादा नहीं की पर हम डांस में ऐसा ऐसा किया, तो हमने देखा नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। बट व्हाई? ये भी तो एक सब्जेक्ट अगर स्कूल में हो जाए, अगर स्कूल से बच्चे सीख जाए, तो ऐसा नहीं है कि सबको डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसा बनना है। डांस भी तो एक बहुत अच्छी चीज है, जो डांस म्यूजिक कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा सकते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, डांस इज द सब्जेक्ट, म्यूजिक नॉट ओनली डांस, डांस एंड म्यूजिक इज द सब्जेक्ट दैट enriches our soul। It helps us to develop our personality। It helps us to know ourselves। है ना? तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी अगर ये स्कूल से शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि not as the extracurricular subject। because socio-economic system में तो ये part, this is part of the our socio-economic system, and because see, like I feel like in our life some subjects even doesn't like work directly. For example, for a doctor, the history may not working directly until and unless he like do some research work, like how was the like lifestyle of that particular place, or like in that time, like which vaccine used to like use for this kind, like that is history.
बट इन जनरल लाइक हिस्ट्री या जियोग्राफी वो तो डॉक्टर का उनका जो साइंस है वो काम पे आता है, या जो सीए है उनके लैंग्वेज का क्या काम आता है। पर नहीं, उनका जो मन की जो विकास है, वो उनका जो सोच है, वो तो टोटालिटी में एक जब अच्छा इंसान बनेंगे उसके लिए तो बचपन से ऐसे ही सब सब्जेक्ट सिखाया जाता है। तो और सबसे बड़ी बात है, वही हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट का रूट को समझना हाँ, बचपन से ही होना चाहिए। होना चाहिए अगर यही। रूट, हाँ, हाँ, अगर हम लोग मैथमेटिक्स या इंग्लिश या बंगाली या कुछ भी हिंदी जो भी सीखे, हम रूट को क्लास एकदम, नर्सरी वन से हम सीख रहे हैं, हाँ, तो डांस में अगर ये नर्सरी वन से हम शुरू करें तो रूट तो हमारे अंदर ही आ हाँ, जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे वो थोड़ा डांसर थोड़ा बने, करके। ऐसे कोई ना 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 ना, ऐसे कुछ मतलब वो नहीं, राइट। टारगेट नहीं कि डांसर ही बनना है। बिल्कुल। हाँ विधि जी। हाँ, मैं भी इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगी इन सबके साथ। सारी बातें ठीक है कि रोजगार बढ़ेगा, जैसा माधवी दीदी ने 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए। रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी और एक व्यक्ति का विकास तो होता ही है, एक सोशली भी हम लोग, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट है, जैसा अभी आप लोग ने भी इस बारे में कहा, क्योंकि बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में साउथ में काफी ऑनर किया जाता है, हाँ, जितने भी म्यूजिक है, आर्ट्स है, डांस है, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं जिन भी कारणों से, चाहे हमारे पुराने ऐतिहासिक कारण रहे हो, चाहे जो भी, कहीं ना कहीं ये चीज तो है। और ये भी बात बिल्कुल सही कही मधुमिता दीदी ने कि फिलोसफी के हो तो फिर थोड़ा हाँ, एक अलग दृष्टिकोण हो राइट। जाता है, और जहाँ गायन वादन या नृत्य कुछ ऐसा जुड़ जाता है तो एक फर्क होता है। और ये इसमें मैंने जो फील किया है, मैं खुल के ही कह रही हूँ कि 2 चीजें होती है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव भी किया कि वो बहुत लोग आकर के आपके मुंह पर तो कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपने क्या बढ़िया परफॉर्म किया या आपने कितना अच्छा सब किया, लेकिन वही अगर उनको घर में अपनाने के लिए उस तरह की लड़की का रिश्ता आएगा तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, या वो ये कहते हैं कि सिर्फ नौकरी करो। मैं एक अलग पॉइंट इसलिए रेज कर रही हूँ कि ये भी एक समस्या आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आई, और जितने स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े हुए हैं आज भी, जबकि मुझे भी इस फील्ड में कम से कम इतना समय हो गया, आप लोग तो और सीनियर हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमें पास आउट होते हैं, उनके सामने ये समस्या आती है कि आपने इसी सब्जेक्ट को क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं लिया, हिंदी में क्यों नहीं कर लिया, संस्कृत में क्यों नहीं कर लिया, यही विषय क्यों लिया। और तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता गहरे बैठ गई है कि ये सारी चीजें बस ठीक है देखने के लिए हैं, पर हम अपना ले उनको, वहां पर मुश्किल आती है। एक चीज इसमें और जोड़ूंगी कि कलाकार जो भी बनता है हम लोगों के फील्ड में, उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या घर वालों की होती है, जो भी उसके पीछे होते हैं, क्योंकि देर से लौटना, घर को उतना समय ना दे पाना, उतनी चीजें, तो आज अगर जो भी कलाकार है इस फील्ड में, तो बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि अगर मेरे लिए है तो उनके परिवार वालों के लिए है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो उनके ससुराल पति वाले हो हो। हाँ, या बच्चे हो, जी ससुराल वाले हो। तो ये जब स्कूल शिक्षा बढ़ जाएगी तो जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं गायन वादन नृत्य से जुड़ेंगे, तो कहने को कुछ और होता है, लेकिन पीछे जो कर्टन के होता है वो चीजें और होती है। तो बिल्कुल। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इन लोगों ने प्रयास भी किया है, अब वो लागू हो जाए तो हाँ, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हाँ, है। और क्योंकि इसके ये पीछे बात भी तो मेरे ख्याल से जितने, जी, है, ये और बात एक तो चीज ये हमेशा। भी, हाँ, हाँ, मैं बहुत सारे लोग, जी आप बोले, आप नहीं, बोले। अब मैं एक्चुअली ये वो सबसे बात करते हुए ऐसे बात तो हमेशा आ जाता है कि आप डांस करते हैं, वो तो करते हैं, और क्या करते हैं, ये और ये क्या करते हैं, ये हाँ, आता है। मतलब ये हर समय आ जाता है। हाँ ठीक है, आप तो डांस करते हैं, पर एक्चुअली क्या करते हो, तो ये पर उसको उनको समझाना पड़ता है कि यही और यही करते हैं। क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में ये चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहरे बैठी हुई हैं, या हम लोग तैयार होकर के कहीं डांस करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं से एक आध आवाज आई जाएगी कि कौन सा दल जा रहा है या कुछ ऐसा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोग को हर्ट भी करती हैं, पर मुझे लगता है ये कलाई है जो इतना मजबूत बना देती है। इन हाँ, सब के बावजूद हम लोग जो वो आनंद है उसको लेने के लिए फिर से
तैयार होते हैं और फिर से मंच पर जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो आनंद तो लेना ही है, इसको जो कहना है वो कहता रहे, हमारी बिल्कुल दुनिया में हम खुश। तो बिल्कुल नई शिक्षा नीति से बहुत उम्मीदें हैं लागू हो जाए, और इसके लिए बहुत सारे लोग जो यूजीसी मीटिंग्स में जाते हैं, जैसे दीदी तो हम लोग के साथ ही है ना, सीनियर है, और भी बहुत लोगों ने बहुत प्रयास भी किए हैं इसको कैरिकुलम में डलवाने के लिए। मुझे लगता है हम लोग तो इसका लाभ लेंगे या आने वाले और विद्यार्थी लेंगे, लेकिन जो जो लोग इसमें पहले से हैं और मीटिंग्स में जाते हैं उन लोगों का भी योगदान है हाँ इसको आगे नहीं, बढ़ाने में। इसीलिए मैं आज ये मुद्दा उठाया क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो समाज का जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है हाँ, वो बदल, हाँ सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको सोशल सीन बदलेगा अगर तो हाँ बहुत अच्छा होगा। हाँ इसमें हाँ मुख्य भूमिका हाँ अब लड़कियों की नहीं है, लड़कों की है। सबके जब लिए, लड़के सबके इन लिए, चीजों से, हाँ, उससे सबके लिए। फर्क पड़ेगा, उनकी सोच बदलेगी। हाँ, जी। और जैसे कि अगर कोई डांसर, मेल डांसर, कोई मेरा जो पहला सेशन था वो मेल डांसरों के ऊपर ही था, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होता है क्योंकि वो बेचारा, मतलब हम सब, निश्चित मतलब रूप से वो तो एकदम जो घराना से आते हैं उनकी बात अलग है, पर बाकी बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो तो प्यार से उनका, मतलब वो जो पैशन है उसी को आगे लेके चलने के लिए इसको चुना है, पर समाज में उनको क्या नजरिया से दिखते हैं और उनका बार बार कौन कौन सी प्रश्नों की सामना करना पड़ता है, ये बात तो मतलब पूरा समाज को ही चेंज होना है क्योंकि हम लोग ये के तो पास भी यूनिवर्सिटी में जब मेल स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत वो लोग भी हाँ बताते हैं, अपनी परेशानी भी बताते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि वहाँ सिखाते हैं तो हिम्मत बढ़ाते हैं और मौके भी हाँ देते हैं जो अच्छे हाँ होते हैं, हाँ इससे भी उनका हौसला बढ़ता है। नहीं नहीं, और आपने बहुत जो बहुत अभी बात धन्यवाद। बताई ना कि खास करके ये सच है क्योंकि कलाकार जो मतलब उनका जो साधना, उनका जो रियाज, इन सब से उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो पेशेंस होता है ना, उन्हीं के, वो मेरे ख्याल से वो उनका रक्षा कवच बन जाता है इन सब चीजों से मतलब झेलने का जो होता है। हाँ बहुत बड़ा आत्मविश्वास हो जाता है वो बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल आप मंच पे अकेले होते हैं और इतनी सारी ऑडियंस होती है, इधर बिल्कुल। सारे हम लोग के साजिंदे भी होते हैं, तो हाँ सबके साथ तालमेल बिठा के चलना, तो हाँ आत्मविश्वास तो बढ़ता बढ़ता, और ये जब स्टूडेंट लेवल से बढ़ेगा, छोटी क्लासेस से बढ़ेगा, हाँ तो हाँ और अच्छे व्यक्तित्व वही। निखर के आएंगे। एक बात बोलूंगी हाँ हाँ दीदी, संदीप, हाँ एक दीदी बोलिए। वाक्य अचानक याद आया। और गुरु लच्छू महाराज जी सितंबर, और डॉक्टर आशीर्वादम जो मेरे गुरु थे वो लच्छू महाराज जी के गंडाबंध शागिर्द थे। शिष्य थे, शागिर्द थे। और वो ऐसे शागिर्द थे कि डांस ही नहीं, उनको हर तरीके से अपनाना चाहते थे। का बैठना, जबकि महाराज जी बहुत खूबसूरत आदमी थे, बहुत इंसान बहुत खूबसूरत थे, पर हमारे गुरुजी दिखने में इतने अच्छे नहीं थे, पर उसके बावजूद उनको इतनी कॉपी करते थे। उनका पहनना, उनका चलना, उनकी बातें, उनके जीवन में सब कुछ थे महाराज जी। तो बताते थे कि जब प्रोग्राम के लिए जा रहे होते थे ट्रेन में, तो महाराज जी पहले बोलते थे कि वहाँ म्यूजिक डांस की बात नहीं करना है ट्रेन में, हाँ हाँ ये भी बताना है। तो ये स्थितियां थी और वही वो चीजें, समय समय ऐसा था। हाँ और वही बातें हमारे गुरुजी कहते थे, क्योंकि जो लोग आसपास होते थे, अभी भी म्यूजिक और डांस को एक खास वर्ग ही अपना पाया है। हालांकि बिल्कुल स्थितियां बेहतर हुई हैं, पर और होंगी। मुझे लगता है कि हम आप सब मिलके, हमारा दायित्व बनता है, और हम जितने अच्छे से अपना रास्ता तय करेंगे, इसका जो मार्ग तय है, इसका जो उद्देश्य है म्यूजिक का, डांस का, वो कुछ और है, और उसको लेके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो स्थितियां और बेहतर होंगी। बिल्कुल। तो कैसे कैसे हालात पहले हुआ करते थे, और अभी भी कहना चाहिए कि पूरी तरीके से अच्छे हुए नहीं है, जो विधि कह रही थी। हाँ तो ये सारा दायित्व है, और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस में जब म्यूजिक और डांस आ गए तो ये स्थितियां बेहतर हुई है। बिल्कुल बहुत अच्छी। बिल्कुल सही।
थैंक यू। बहुत तो मतलब ये बात तो सब चलता ही जाएगा। और मुझे आप सबसे ये मतलब जानना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि आने वाले जो मतलब पीढ़ी है उनको मतलब कैसे कैसे वो अपना कला को और अपना जो मतलब फाइनेंस जो भी है एस्टैब्लिशमेंट और उनके लिए सस्टेनेबिलिटी वो कैसे मतलब लाए, ताकि ये कला को लेके उनका जो जीवन का जो साधना है वो तो एक अलग दिशा है। और मेरे ख्याल से जैसे कि मालती दीदी का जो जैसे जर्नी अभी हमें पता चला कि एकदम बचपन से लेके कथक से ही उनका जर्नी शुरू हुई और फिर वो ही मतलब उसी में ही चलता गए। पर मेरे ख्याल से ये भगवान की कृपा है, गुरु की आशीर्वाद है। और गुरु ये के हाँ, और ये मतलब गिने चुने लोगों को ही ऐसे मिलता है। पर बाकी जो है क्योंकि ईश्वर। हाँ, बाकी जो मतलब सबके लिए इन जनरल जो है उनके लिए अगर आपको मतलब कुछ सोच है वो अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसके विषय में मैं मालती दीदी से ही मैं पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं जहाँ डांसर बनने के लिए ही जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ बिल्कुल परफॉर्मर बनने के लिए ही जाते हैं। और परफॉर्मर बनना कितना मुश्किल है और परफॉर्मर बना रहना कितना मुश्किल है, ये तो मतलब जो बन चुके हैं और जो कला को लेके जीवन बिता रहे हैं उनको पता है। तो मैं मालती दीदी को ये, क्योंकि उनके साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग शेयर किए होंगे या उनके मतलब जब वो उन्होंने भी जो स्टूडेंट थे तो कितने हाँ सारे लोगों को देखे हैं, उनका उन्होंने कैसे कैसे इसको आगे बढ़ा के चले। तो इसके बारे में मैं दीदी से मैं पूछूंगी कि दीदी अगर शेयर। हम्म। देखो केंद्र में तो ये सच बात है कि वहाँ की शिक्षा, वहाँ की जो तालीम का तरीका है, पूरा एनवायरनमेंट है, जो मॉर्निंग टू इवनिंग तक का उनको सभी चीजें अवेलेबल होती हैं। और कह लो तो रियाज के लिए जगह है, अच्छे गुरु हैं और उनके साथ पूरा सिस्टमेटिक चलता है। योगा भी है, साथ में उनका म्यूजिक नृत्य तो है ही है, नृत्य म्यूजिक है, तबला है, गायन है, पखावज है। तो जिसकी जो इच्छा है वो उसको एलाइड सब्जेक्ट में वो ले सकता है। वैसे ऑनर्स तक तो कंपलसरी है, दोनों चीजें, गायन भी और तबला भी। पर पीडी में आप एक चीज ले सकते हो, चाहे गायन ले लो या तबला ले लो। तो कहने का मतलब है वहां तो जो बाहर से भी सीख के जो आते हैं तो उनको यही लगता है कि यहाँ हम एक कंप्लीट परफॉर्मर बने। पर जैसे छोटेपन से मैंने कहा ना कि मैंने तो वहाँ इस प्रकार सीखा और इसी तरह से चला जा रहा है। जैसे फाउंडेशन है, फिर ऑनर्स है और भी पास कोर्स है। मतलब 8 साल पहले आपको फाउंडेशन के अंदर, उसके बाद आपको ऑनर्स मिलता है जो केंद्र का जो ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको पीडी मिलता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इस लाइन में आता है वो जरूर ये तो सोच के आता ही है जो समझदार ऑलरेडी है। अगर पेरेंट्स ने डाला है तो वो एक अलग बात हो जाती है, और पेरेंट्स के शौक से जब जाता है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता जब तक कि उसकी अपनी इच्छा ना जाग जाए। नहीं, ऐसा होता है कि बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। हम कहते हैं भाई इसका मन क्यों नहीं लग रहा है, तो नहीं जी मुझे बहुत शौक है, यानी पेरेंट्स को शौक है तो, लेकिन उसको तो नहीं है। तो इस तरह की चीजों में मुझे क्या लगता है कि जो वाकई में सोच के आता है कि नहीं मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, अच्छा कलाकार बनना है, तो वो उसके लिए तैयार होता है, वो प्रिपेयर होता है कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसको फेस करूंगा। पर पहले के समय से आज के समय में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वो एज ए परफॉर्मर करना चाहता है या फिर वो एक डांस क्रिटिक बन सकता है आगे जाके, वो अगर वो पढ़ रहा है आगे तो, और वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके टीच कर सकता है। तो ऑप्शन काफी हैं। अगर उसमें अपने आप को एक अच्छा परफॉर्मर बनाने की वो जिद ठान ली तो वो एक अच्छा परफॉर्म हौसला हाँ। तो
मैं सोचती हूँ कि आज के समय में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो कष्ट तो आएंगे सबको एकदम सब, और कहते हैं ना कि कष्ट से ही इंसान और ज्यादा बेहतरीन निखरता चला जाता है। तो और जब मैं भी सीखती थी तो बहुत सारे लोग थे, तो वो सब भले ही डांस में कई लोग एज ए टीचर हैं, कहीं पर कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोल लिए हैं, तो इस तरह से है। लेकिन वही है कि जिसको बनना है वो तो लगा ही रहेगा, चाहे कुछ क्या मिले नहीं हाँ, मिले, हाँ, ये हाँ, तो सोच है ना। हाँ, तो बिल्कुल। उस तरह से मुझे लगता है कि फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आज आप कर कर सकते हो। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हाँ, तो थैंक यू। और हम्म, मैं मधुमिता दी से पूछेंगे, क्योंकि मधुमिता दी का जो जर्नी थी वो ऐसे ही कथक केंद्र और परफॉर्मर, अभी भी परफॉर्म तो मधुमिता दी हाँ करती है, पर उसके साथ साथ उन्होंने इंस्टीट्यूशन से भी, मतलब यूनिवर्सिटी से भी जोड़ गई। अभी वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में वहाँ का गेस्ट लेक्चरर है। तो मेरे ख्याल से उनको दोनों तरह का ही मतलब समझ है। तो उसके बारे में, और वो कैसे चेंजेस, मतलब जो उनके पास बाहर सीखने आते हैं और जो यूनिवर्सिटी में सीखने आते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, और मतलब इसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस, एक कोर्स के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। जैसे जो है, ताल है या अभिनय है, जो भी है उसके हिसाब से हमें सिखाना पड़ता है। और अगर घर में जो आते हैं उनसे तो हम अपने मन से जो चीजें उनको पसंद है या जो चीजें उनके लायक है, ऐसा नहीं कि सबको अभिनय बहुत अच्छी तरह से आता है, तो पहले वो टुकड़ा तिहाई ये डेवलप करे, टेक्निकल पार्ट को डेवलप करे, उसके बाद इसमें एक्सप्रेशन में आ जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें क्या है कि वो कोर्स हमें कंप्लीट करना है, तो ये एक बाइंडिंग्स तो आ ही जाता है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में ये बात है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, कि ये हमें करना है 1 साल के अंदर, ये 2 साल के अंदर, ये इफ आई want to complete masters, if I want to complete my graduation study। तो ये जो एक ये यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट है कि हमें ये कोर्स जैसे भी हो हमें खत्म करना है। और घर में क्या होता है कि नहीं, इसका तो कोई एग्जाम हमें अपियर करना नहीं है, तो चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो प्लस माइनस दोनों पॉइंट ही है अगर घर के स्टूडेंटों में से, कि वो एक लेथर्जी आ जाता है किसी किसी में, जिसके अंदर वो मोटिवेशन ना हो, नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो ये दोनों चीजें हैं। और यूनिवर्सिटी में ऐसा भी है कि कोर्स की वजह से हम लोग हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करवाना है। तो दोनों जगह में पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड तो है ही। और अगर बात की है सस्टेनेबिलिटी, तो मैं ये बोलूंगी सस्टेनेबिलिटी कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी आर्ट फॉर्म क्यों, कोई भी चीजें हो, इट डिपेंड्स ऑन एडेप्टेबिलिटी। कथक इटसेल्फ अंडरगो अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब हम लोग हिस्ट्री में भी देखते हैं कि कितने सारे, पहले तो वो हिंदू टेम्पल से फिर मुस्लिम पीरियड में अपना चेंजेस कर लिया, और फिर उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में थोड़ा सा उसका कम हो गया, फिर अभी आ गया जहां हम लोग सब देखते हैं। तो कथक एक परिवर्तनशील नृत्य शैली है। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी ये होना बहुत जरूरी होती है, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म क्यों ना हो। अगर ये एडेप्टेबिलिटी ना हो तो सस्टेन होना, कोई भी चीज को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं ऐसे मैं स्टूडेंट्स को यही मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स के लिए कि जो डिटरमाइंड है, ये एक हर्डल की तरह है। आज आपको गिरना है, फिर आपको उठना है, फिर जाना है, आपकी जो लक्ष्य है उसमें आपको चलना है। तो इसके लिए ऐसे पढ़ाई में भी हम लोग पहले, अभी तो कोई फेल नहीं करता है, लेकिन फेल करने के बाद भी तो उसी क्लास से फिर कि हम लोग चाहे कि हमारे डिफिकल्ट टाइम अभी है क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसको हम क्यों ना पार करेंगे, उसको हम क्रॉस करते हुए फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। हम अपने कितने गुरुओं से हमने देखे है कि क्या क्या जमाना था जहाँ डांस को लोग पूछते भी नहीं थे, और उससे ये इतने महान कलाकार, इतने महान गुरु अगर
बन सकते हैं, तो हम लोगों के लिए तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, स्कॉलरशिप्स है, फेलोशिप्स है, प्रोफेसर बनने की, पीएचडी करने की, डॉक्टरेट होने का, बहुत कुछ है। तो अभी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मालती जी ने भी कहा है। तो अभी तो ये बहुत आसान हो गया है, और हमारे सामने पहले है इतने महान गुरु, सब गुरुओं ने कितना हर्डल पार करके, क्रॉस करते हुए ये गोल में आए हैं। तो अगर जिसके पास वो डिटर्मिनेशन है ना, वो ठीक जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं मिला, पढ़ाई में नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनने में वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है, आपको जॉइंट में देना है, जॉइंट में अगर पास करना है, नहीं पास करोगे तो आप नहीं घुस पाओगे। तो सब कुछ कुछ भी हो जाए, तो मैं आगे मुझे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। विधि जी से मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं समापन करना चाहेंगे मांडवी दीदी से, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे हम लोग को इस बात को लेके चले। हाँ, जो यूनिवर्सिटी कैरिकुलम में आजकल हम लोग चीजों को ले रहे हैं, एक तो ये दिक्कत है कि सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर हो जाने से समस्या आई है, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कोर्स कंप्लीट कराने का बहुत कम दिन में। तो जो मधुमिता दीदी ने कहा बिल्कुल सही बात है, डेप्थ में जा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि सिलेबस में कई ऑप्शंस स्टूडेंट्स के सामने आगे लगते हैं, उनके आगे चीजें खुलने लगती है कि वो बुक रिव्यूज में जा सकते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा लिख पाते हैं और नृत्य की समझ है तो वो डांस क्रिटिक बन सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वेन्यूज हैं, चाहे कोरियोग्राफी हो चाहे स्कूल टीचिंग का हो। और अब जब अगर शुरू से ही कैरिकुलम में ये डांस विषय आएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पैशनेट है अगर वो, तो वो कहीं भी सरवाइव कर लेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। दूसरी जो चीज मुझे समझ में आती है अपने सीखने सिखाने ये सब दौरान में, अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपडेट, हाँ, जो मधुमिता, क्योंकि आप अगर अपडेट नहीं है चीजों में तो बड़ी मुश्किल आती है। नई टेक्निक्स आप नहीं सीखना चाहते, होता क्या है कई बार कि अपने टाइम में जो एक पीरियड होता है सबका 20 से 30 वाला, उसमें तो खूब मेहनत करी, खूब बढ़िया परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मर हो गए, जो जिसने जो भी लाइन इसमें अडेप्ट की है, वो सारा हो जाने के बाद, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 फैमिली और सब चीजों के चलते शिथिलता आ जाती है। इवन टीचर्स में भी देखने में आता है कि वो फिर उसके बाद एकदम नौकरी मिल गई और आराम से हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वहीं पर सारी सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीज देख करके लैकिंग होती है कि अरे ये हमारे टीचर्स या गुरु, मुझे लग रहा है मैं गलत तो नहीं कह रही ये बात, क्योंकि स्टूडेंट्स सीखते हैं अपने टीचर्स से, गुरु जो भी जहाँ सीख रहा है, और वो जब उनमें वो चीज नहीं देखता कि अब ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं या अब ये अपडेट नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही शब्द अपडेट होना, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कॉन्सेप्ट वाइज हो, क्योंकि अब टीचिंग के कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें सेमेस्टर आने से कॉन्सेप्ट बदले, और अडेप्टेबिलिटी ये हो गुरुओं में भी टीचर्स में भी कि वो स्वयं बदले, जैसे जैसे वो चेंज होते जाएंगे बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एवेन्यूज खुलते चले जाते हैं, क्योंकि वो वहीं से तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सारी चीजें उनको कॉपी कर रहे हैं। तो जब वो अपने शिक्षक को देखते हैं कि ये जो झाड़ू है ये लगा हुआ है या ये नई चीजें हमारे सामने लेके आ रहा है, या औरों के लिए भी, और घर हम लोग में घराने भी हैं और घरानों के लिए भी सहृदय है, सबकी चीजों को समाता चल रहा है। और जैसे मधुमिता दीदी ने कहा कि कितनी बार बदला है कदम, तो जब ये अडेप्टेबिलिटी रेगुलर रहेगी, रेगुलर बेसिस पर, तो फिर और एवेन्यूज दिखेंगे और निकल आएंगी चीजें, और बहुत है इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और टीवी शोज भी हैं जिसमें जा रहे हैं। अब वो एक अलग पूरा दुनिया है, वार्ता एक अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टीवी शोज भी हमारे समाज में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, डांस के लिए या रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। अब लेकिन वो उसके भी अपने डूज एंड डोंट डूज हैं, कॉन्स और प्रॉस है, ये चीजें तो सबके साथ है। तो अच्छी चीजों को अडेप्ट करते चले, और यूनिवर्सिटीज भी अलग तरह से अपना दायित्व निभा रही है, इंस्टीट्यूट भी निभा रहे हैं। तो अगर अपडेटिंग रहेगी सब चीजों में तो वो
बिल्कुल नहीं, ये बात तो सर्वाइव करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कि वो दूसरे प्रोफेशन में भी जैसे होता है ना कि एक एमबीबीएस करने के बाद जो पोस्ट डॉक करते हैं तो स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं, तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो कोई मतलब डेंटिस्ट बन जाता है, मतलब जो भी अलग अलग, मतलब सब अलग अलग हो जाता है ना। तो आप और अभी ये कोरोना पीरियड में ही देखिए, हाँ कोरोना पीरियड में ही कितने पुराने गुरु हैं जो हाँ जूम पे नहीं आते थे, जो फेसबुक नहीं करते थे, और कितनी चीजों से दूर भागते थे, अरे हमें नहीं करना। लेकिन आश्चर्य होता है इन वाह। 5 महीनों में, मुझे लगता है यंग बच्चों से ज्यादा पुराने गुरु इतना सक्रिय है। और महाराज जी तो चैलेंज दे रहे थे, कितने बढ़िया बढ़िया चैलेंजेस उन्होंने हाँ दिए, हाँ करण के दिए, टुकड़े के दिए कि तुम लोग ये करो। बिल्कुल और कहीं ना बिल्कुल कहीं हाँ। उन्होंने उस चीज को महाराज जी तो एक्सेप्ट किया। हर चीज और में है। महाराज जी तो हमेशा महाराज जी कभी और सबसे पीछे आगे, नए नहीं, बच्चों को सबसे ये, पहले। सबसे पहले और गुरुओं ने बहुत वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल और दूसरी चीज ये पाई कि जो चीजें वो ओपन नहीं करते थे, उसको भी उन्होंने इस माध्यम से खूब लुटाई है चीजें, खूब नए सब नए लोग बोल बताए हैं, चाहे सितार हो, चाहे गायन हो, चाहे तबला हो, वेबिनार्स में भी। क्योंकि कहीं ये था कि अब कल हो ना हो, तो आज हम अगर इस पर है तो हम जो दे सके खुल के दे दे। तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा, ये पीरियड ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत बिल्कुल चीजें सीखने में मिली, और अच्छा लगा घर बैठ के कितना कुछ हाँ। लोगों से और नहीं, मिलना उसी सीखना का मिला। नतीजा तो ये पूरा हमारा जो ये पूरा डिस्कशन सेशन, तो आप हम कहाँ कहाँ से है सब लोग, पर अभी तो एक लैपटॉप में सब आ गए, तो ये वही। और मेरे ख्याल से ये कलाकार या जो भी है, जो इंसान पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं ना, वो किसी भी तरह से जो भी जिंदगी का जो भी पॉजिटिविटी है उसको लेके वो चलने का कोशिश करता है, ताकि हालात जैसे भी हो वही हम, आनंद, हाँ हाँ, आनंद लेना है। हाँ आनंद लेना है बिल्कुल बस। बिल्कुल। मैं ये पूरा डिस्कशन तो मेरे ख्याल से किसी के साथ भी मैं जब बातें करना शुरू कर देते हैं तो लगता है कि खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बातें रह जाते हैं, फिर भी टाइम को पकड़ के चलना पड़ता है। तो मैं मांडवी दीदी से मैं कहूँगा कि उनके मतलब आने वाले जो पीढ़ी है इनके बारे में उनका क्या कहना है और कैसे सोचना चाहिए डांस को लेकर, अगर कोई जीवन बिताना चाहते हैं तो। हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो संदीप? नहीं, पूरा पूरा वो अगर कोई भी कलाकार हाँ हो या जी, स्टूडेंट जो भी है, जो कोई मतलब डांसर अगर बनना चाहते हैं, और उनके लिए आपका क्या मतलब सजेशंस है, वो अपना प्लान जीवन को कैसे कैसे आगे लेके चल सकता है, इसके बारे में। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा जरूर, पर जो शिक्षा परंपरावादी जो म्यूजिक और नृत्य की बात होती है, परंपरा को बहुत नजदीक से देखने का भी मौका मिलते रहा। गुरु ने एहसास करवाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप आज भी ना अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य की जरूरत है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हम प्राइवेट अपना सिखा रहे हैं या क्लास कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की भी बात करूं कि स्टूडेंट्स को जैसा मधुमिता जी कह रही थी कि उसमें सिलेबस बॉन्ड टीचिंग होता है वहाँ, और पर उसके बाद भी धीरे धीरे अब जो स्थितियां जो खुल रही हैं, जो स्टूडेंट्स इतने जागरूक हो रहे हैं, तो वो खुद भी उनमें इतनी जागरूकता आ गई है कि अच्छा क्या है और अच्छा कितना हो सकता है, बेहतर कितना हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी टीचिंग में भी आ गया है। लोग आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि हमको कैसे अपडेट होना है। और यूनिवर्सिटी के लिए भी इतने सारे मौके हो गए हैं कि वहाँ जितने टीचर हैं उनसे तो सीखेगा ही, पर उसके अलावा भी इतने सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं कि प्रोजेक्ट्स हो गए हैं कि और गुरुओं से भी उनको सीखने का मौका मिलता है, विजिटिंग फैकल्टी से सीखने को मिलता है। और जो शोध से जुड़ रहा है व्यक्ति, स्टूडेंट, जैसे आपने जो काम किया प्रोजेक्ट के लिए, वो तो बहुत बड़ा रिसर्च है एक बच्चे को सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो ये इसकी जरूरत थी इस फील्ड में। लोग म्यूजिक और डांस को जरूर
जो जुड़ा हुआ है सीधे उसको तो बहुत रिस्पेक्ट था, पर दूसरे कहते थे अरे ये क्या यूनिवर्सिटी टीचिंग में म्यूजिक और डांस, खासकर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए जब बात होती है जहाँ सिर्फ म्यूजिक और डांस और फाइन आर्ट्स की शिक्षा होती है, तो लोग कहते हैं अरे क्या नाचने गाने और बजाने में कैसा शोध और कैसा पीएचडी और कैसा ये। पर यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने के बाद जरूर धीरे धीरे सही पर स्थिति बदल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये फील्ड पे समृद्ध हो रहा है। और मुझे कहीं भी मतलब ये नहीं लगता कि मैं इस रास्ते को मैंने चुना, तो बहुत अच्छे अच्छे मौके मुझे मिले, पर जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जहाँ से निकला है कथक वहां भी जरूर जाके देखना है। और महाराज जी के साथ भी जब भी मौका लगा तो मैंने देखने की कोशिश की, और अभी भी जगीशन महाराज के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है वो परंपरा और ये इंस्टीट्यूशनल टीचिंग दोनों बिल्कुल साथ साथ दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। और कहीं भी अब बंधन नहीं है कि जो बच्चा यहाँ सीख रहा है इस पद्धति से नहीं जुड़ सकता, या कहते हैं अरे ये तो यूनिवर्सिटी में सीखा इसको क्या आएगा, ये भी थोड़ी बात होती है। ये यूनिवर्सिटी सिस्टम से जो सीखा है उसको लगता है कि इसने तो पढ़ाई नहीं की, पर इसमें दोनों में बहुत संतुलन होने की जरूरत है। और मुझे तो बहुत मौके मिले यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी, और पर मुझे कहना है कि लोगों को मौके मिल रहे हैं, इस फील्ड को बहुत मौके मिल रहे हैं इस शिक्षण पद्धति से जुड़ने के बाद। और यही मैसेज मुझे देना है कि इसकी जो गहराई है, इसकी जो बात है, ये कब दिल को लग जाए। 10 स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, मुझे लगता है कि मैं उस दिन को तलाशते रहती हूँ कि कब बच्चा इससे जुड़ जाए। उसके बाद सिर्फ एक रास्ता उसको बताना है, फिर वो अपने आप सफर तय करता है। तो वो जुड़ाव हमको, हमारा दायित्व है कि स्टूडेंट को उस जुड़ाव से हम कब मिला दें। ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये बहुत अच्छा अनुभव है, ये बहुत बड़ा आनंद है। इसको हम कैसे लोगों तक इस आनंद से जोड़ दें, ये हमारा दायित्व है। और ये हर दृष्टि से मुझे लगता है कि एक गुरु के पास अलग से सीख रहा हो, तो यूनिवर्सिटी में सीख रहा हो, तो केंद्र में सीख रहा हो, तो वो जुड़ाव की जरूरत है। क्योंकि अब तो पहले मुझे लगता है दिल्ली कथक केंद्र कभी मैं जाके देखूंगी, मालती जी अब बैठी है, मेरे लिए कहना चाहिए स्वर्ग की बात, सपना। क्या बात है। पर अब ऐसा है कि देखने को मिलता है सीधे सीधे, तो मुझे लगता है कि हर जगह वही है, वो जुड़ाव यदि बच्चे के साथ हो गया तो वो जहाँ भी सीख रहा है बहुत बेहतर कर लेता है। हाँ, तो जुड़ाव की बात, नहीं, जो उसकी आत्मा है म्यूजिक की, जो डांस उससे रूह से जुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज मतलब मैं एक बात आप सबसे मतलब परमिशन लेके ये शेयर करना चाहेंगे। अभी मतलब मैं सोचता हूँ और अभी आप सबकी बातों से ये मुझे लग रहा है कि सच में कि आप इंस्टीट्यूशन में अगर सीखेंगे, क्योंकि आजकल कभी कभी ऐसे ही सोशल मीडिया में भी सुनने के लिए मिलता है कि एक गुरु के पास से दूसरे गुरु के पास अगर कोई सीखना चाहते हैं तो वो पाबंदी क्यों है, क्योंकि पढ़ाई में तो ऐसे आप एक मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स करने जाएंगे तो ऐसे तो नहीं होता है। तो पर मुझे अभी मैं ये आपसे भी मतलब शेयर करना चाहते हैं, मुझे ये जो लगता है क्योंकि मांडवी दीदी ने इतने सालों एक यूनिवर्सिटी का मतलब मेरे ख्याल से वाइस चांसलर भी थे ना दीदी आप खैरागढ़ में, हाँ, तो वहां रहते हुए भी एक मतलब मैं उनको टीचर कहेंगे पहले या तो गुरु बाद में, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशनल जो शिक्षा होता है वहाँ हम टीचर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को लेके चलते हैं, जहाँ की ये कला जो है ये गुरु शिष्य का रिलेशन से ये आता है। और मेरे ख्याल से आज दीदी ने जो बताई कि इसके जो गहराई में जाना है तो इसके लिए वो एज अ गुरु वो उस शिष्य को ढूंढते हैं कि वो एक स्टूडेंट कब
वो स्टूडेंट से लेके एक शागिर्द बन जाए। उनका जो उनकी जो मतलब एक गुरु के नाते उनकी जो मतलब विचार है, उनकी मन की जो भावना है, वो एक शिष्य को ढूंढते हैं। एक टीचर के हिसाब से वो सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पर उनकी गुरुओं से उनको जो मिला है, उनको जो मतलब तमीज हो या जो शिक्षा हो या जो भी है, वो चाहती है कि उनको वो कैसे आगे उसी मतलब गिने चुने जो अच्छे शागिर्द जो हो सकता है उनको। तो मेरे ये मतलब मुझे ये लगता है कि कला की यही गहराई है और यही असलियत है। तो उसको हम जैसे भी स्कूल से लेके उसको मतलब शुरू करें या यूनिवर्सिटी से शुरू करें या जैसे भी करें, तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इनका जो मतलब विचार है ये अलग है। और मेरे ख्याल से जैसे कि कोई साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो वो तो ग्रेजुएशन एमएससी मतलब बीएससी एमएससी करेंगे, पर वो तभी साइंटिस्ट बन पाएंगे जब वो एकदम लैब में जाके 24 घंटा उसी में डूबे रहे और किसी ना किसी वो जो गाइड होता है उनके गाइडेंस से वो रिसर्च के अंदर घुसे, तब जाके वो कुछ निकल के मतलब वो इन्वेंशन होता है। तो कलाकार बनना वो अलग है। एक मतलब नॉर्मल डांस सीखना या डांस के स्टूडेंट होना वो अलग बात होता है, पर उसके जब तक उसके गहराई में नहीं जाते हैं ना, तो उसका मतलब जो आनंद की हम सब बातें कर रहे हैं, तो मतलब एक फॉर्मूला बताने से मतलब मैथमेटिशियन नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बताने से कोई मैथमेटिशियन नहीं बनते हैं, उसके लिए वो रिसर्च करना जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से कलाकार मैं पता नहीं, मैं अगर कोई गलत कर दिया तो मैं आप सबसे मतलब इसके बारे में मतलब थोड़ा जानना चाहेंगे दीदी। ये मेरा अभी बातें करते हुए ये मुझे लग रहा था कि वो कितना अच्छा, क्योंकि हम एक तरह से तो बोल रहे हैं कि एकदम स्कूल से लेके स्कूल, हाँ समाज के बदलाव के लिए ये सब जरूरी है, पर उसके हाँ दीदी, हाँ दीदी। एक बात, अभी मधुमिता जी भी हैं, विधि हैं, मालती जी हैं। मालती जी के लिए तो ज्यादा नहीं कहूंगी कि वहाँ इतने बड़े बड़े गुरु हैं, कथक केंद्र जहाँ सिलेबस बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर और बहुत काम करने की जरूरत है, कि हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट नहीं निकलते। इसको हम और सोचें कि और कितना उसको हम कैसा करें कि ये जो बात हो रही है उसको हम थोड़ा बेहतर कर पाए। हाँ वही मतलब इसका जो संतुलन, ये इसका जो संतुलन, चाहे वो मतलब स्टूडेंट के हिसाब से या मतलब फैकल्टी के हिसाब से, ये संतुलन बनाने से ही, क्योंकि आप सब मतलब आप सब जो अभी आप वहाँ के गुरु है, तो आपका जो शिक्षा है वो तो सब गुरुओं से मतलब सीखे हुए है ना। मतलब विधि जी भी बोल रही थी कि कितने 5 गुरुओं से सीखे हैं, तो उनका जो मतलब ऐसे ये भी मेरे ख्याल से हम डेफिनेटली कला के हिसाब से एज अ स्टूडेंट या एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, हम लोग इस काम पे लगे रहे ताकि समाज बदलते जाए। पर उसके साथ साथ इसका जो मतलब जैसे कि मांडवी दीदी ने बोली ना कि वो कथक जहाँ से शुरू हुई वहां भी जाने के उनकी इच्छा थी, मतलब हाँ गुरुजी, हाँ तो मतलब वो बात उनकी मन में ऐसे गड़ गए कि वो उनका उसी के ऊपर वो बाद में जैसे भी डॉक्टरेट किए जो भी किए, पर वो जो था वो तो बीज है, वो मतलब वो सीड, और उसी के ऊपर ये पूरा जो मतलब पेड़ जो बना या जो फल फूल जो भी खिला है वो सब उसी मतलब सीड के ऊपर से। मधुमिता जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी संदीप, कि मैं जब खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में गई थी कुछ वर्कशॉप्स के लिए, सबसे पहले मांडवी जी ने मुझे कहा कि मधुमिता जी आपको सिलेबस के लिए सोचो ही मत, आप देखिए स्टूडेंट्स में से क्या कमियां हैं, बस उसी को आप सुधारिए। सिलेबस आपको सिलेबस में एक चीजें आप सिखा दिया, कोई ताल सिखा दिया, कोई जरूरत नहीं है। एंड
मतलब मुझे इतना अच्छा लगा इस बात के कि हाँ। एक वीसी होने के बावजूद भी जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार वही है, वही वही मैं बोल वो रहा हूँ। मैंने उस दिन देखी। हाँ, कि एंड आई मस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हिसाब से तो अलग है, पर उनकी जो मन है वो मतलब एक हाँ, कलाकार, वो कलाकार है। कलाकार की मन है, वो एक हाँ, गुरु की मन है, वो गुरु बिल्कुल की मन। संदीप, गुरु के मन है। जो मधुमिता जी कह रही है ना, वो जो गुरुओं की बात, चाहे महाराज जी की बात हमारे गुरु जी बताते थे, या मैं अभी कथा केंद्र में देखती हूँ, मैं चिकू भैया को देखती हूँ, जितनी देर सिखाएंगे और कुछ नहीं है दिमाग में, इतना इतना डूबना है शिष्य के लिए, शागिर्द के लिए, तो है। इस हद तक डूब जाना है। क्या बात, तो गुरु भी तो क्या वो बात, क्या वो बात, बहुत जरूरी है। क्या बात। नहीं नहीं, वही मैं वो सोच रहा दृष्टि था। बहुत जरूरी हाँ, है, गुरु की भी और शागिर्द की भी। कि एक डॉक्टर, और बिल्कुल। हाँ मैं किसी से सुना था कि मतलब जैसे कि शिक्षक और छात्र ये तो हो जाता है, पर गुरु और शिष्य ये बनना मुश्किल हो जाता है, और कला तो उसी परंपरा से चलता है। पर मेरे ख्याल से इसी के संतुलन बना के चलने से ही हम इस कला को मतलब समाज को वो भी आगे जैसे बदल सकते हैं, उसी साथ साथ कला का भी जो गरिमा है उसको भी हम रख के मतलब कायम रखते हुए चल सकते हैं। तो बिल्कुल। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर लाइक स्पेयरिंग योर टाइम। तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।